भाई साहब आज टीम इंडिया को अपनी इज्जत की लड़ाई लड़नी थी इंग्लैंड से, वो भी नहीं लड़ पाए भाई साहब। मतलब ये भी मैच 56 रन से भाई साहब हार चुके हैं। क्या टीम लेके गए थे और क्या बन के आ गए हैं। पहले आयरलैंड से लोग व्हाइट वॉश करा लिए, इंग्लैंड वालों से 4-0 व्हाइट वॉश हो गए। बताओ, इससे पहले न रोहित शर्मा, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, किसी ने भाई साहब इतनी बुरी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई थी। आज गौतम गंभीर ने टीम इंडिया को इतना बर्बाद करके फेंक दिया है कि भाई साहब इंग्लैंड वाले भी आज मैच हरा के हंस रहे हैं, उनके ऑडियंस हंस रही है, जो देखने आए हैं वो मज़े ले रहे हैं। वहाँ का सोशल मीडिया, न्यूज़ पेपर बड़े बड़े अच्छे से लिख रहा है, मजाक उड़ा रहा है भाई साहब। इसके सबसे बड़े कारण तुम हो भैया गौतम गंभीर, जिसने टीम इंडिया, बताओ, इंग्लैंड जाने से पहले नंबर 1 टीम थी और आज इंग्लैंड नंबर 1 टीम बन गई है T20 की। ये है हमारी गौतम गंभीर के अचीवमेंट। मतलब अपनी जिद के कारण भाई साहब हमारी टीम को बर्बाद किया। सही से बता दूं, पहले अपनी जबरदस्ती, एक तो देख गौतम गंभीर और ऊपर वो बीसीसीआई में बैठे हमारे अजीत अगरकर, जबरदस्ती का टीम बर्बाद करने में लग गए। मतलब यार तुम लोग सुधर नहीं सकते, वाकई सुधर नहीं सकते। इतनी बढ़िया टीम की इज्जत की वाट लगा दिए, हुमिलिएट करके। पहले आयरलैंड वाले मार रहे हैं, इंग्लैंड वालों ने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी भाई साहब। पहला T20 में तो बारिश हो गई, नहीं तो उसमें भी 5-0 के साथ मुंह में काली पुता के आना था। बताओ, ये हरकतें हैं। मतलब मैनेजमेंट के बारे में अगर कहूँ ना मैं कुछ, इन लोगों ने किसी भी प्लेयर पे भरोसा ही नहीं किया है। इनको लगता है कि हमने ही सब कुछ किया है, हमने ही सब कुछ जिताया है। इन लोग अपने आप को राजा समझते हैं। जब देखो रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियंस ट्रॉफी जिताया, तो उसको जबरदस्ती करके अजीत अगरकर, गौतम गंभीर अपनी पॉलिटिक्स करके पहले उसको कप्तानी से हंसाए। जब ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे तो कह रहे हैं कि रोहित, विराट कोहली नॉट कमिटेबल, शायद ही 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। भाई साहब उसको अभी तक इन लोग तलवार लटका के हर सीरीज में कहते हैं कि अब गिरा देंगे, अब गिरा देंगे। ठीक उसी तरीके से T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद सूर्य कुमार यादव को, मतलब सूर्य कुमार यादव भाई साहब इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद एक बायलैटरल सीरीज नहीं आ रहा। हर जगह विदेश में, इंडिया में T20 वर्ल्ड कप जीत के हर जगह दिखाया। उन लोग को हजम नहीं हुई कि सूर्य कुमार यादव कैसे धीरे धीरे सुपरस्टार बनते चले जा रहा है। तो भाई साहब जबरदस्ती का कह के उसको निकाल दिया। जबकि सूर्य कुमार यादव जीत के क्या कह रहा था, मुझको 2028 की तैयारी करना है, मुझे ओलंपिक खेलना है। भाई साहब उसको खेलने ही नहीं दिए, कप्तानी से तो गिराए, टीम से भी निकाल दिए। अब हाथ धो के संजू सैमसन को भी बर्बाद करने में लग चुके, जो कि कर दिए। पहले उसको 2 पारी के बाद निकाल दिए, वैभव सूर्यवंशी को रख लिए। अब वैभव सूर्यवंशी के साथ भी आगे नहीं चले, उसको भी 3 मैच ड्रॉप करके फिर संजू को ले लिए। तो कुल मिला के इन लोग एक टीम को सही से चलने ही नहीं देते, सारे प्लेयरों पे बंदूक रख के काम कराना चाहते हैं। पूरे 4 मैच देख लो, पहले संजू सैमसन का 1 मैच दिए जिसमें बारिश हो गई, अगला मैच दिए तो वो चलो 5 रन पे आउट हो गया, उसके बाद उसको ड्रॉप कर दिए कि चल भाई निकल। जिम्बाब्वे सीरीज से भी बाहर कर दिए जिसने T20 वर्ल्ड कप जिताया। ईशान किशन के ऊपर भी तलवार लटका के रखे हैं कि भाई साहब रन नहीं बनेंगे तो बाहर कर देंगे। तो वो बेचारा पिछले मैचों में 40 पे 39 बना रहा है। आज भी अपने लिए खेल रहा था भाई साहब कि कहीं मुझे ना निकाल ले भाई, समझ रहे हो, कुछ नहीं होने वाला। अभिषेक शर्मा सबके पीछे तलवार लटकी है, वे क्या करें। टीम के लिए खेलना कौन चाह रहा है, सब अपने अपने लिए खेल रहे हैं। सब बर्बाद करके फेंक दिए, सुधर ही नहीं सकते यार। अब तो मैं कहूँगा बीसीसीआई वालों से कि
जैसा है जो भी है भाई साहब ऊपर बैठ रखा है, इनका कोच का रिव्यू लेना चाहिए भाई साहब। जब जब टीम बर्बाद होती, चाहे साउथ अफ्रीका से हारी हो, चाहे न्यूजीलैंड से घर में हार गई हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया से हारी रही हो, कहीं बैटिंग कोच निकल जाते, कहीं बॉलिंग कोच निकाल देते, कहीं कप्तान बदल देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं, लेकिन गौतम गंभीर को भाई साहब इन लोग कहीं कुछ नहीं करते। तो भाई साहब अब रिव्यू होना चाहिए कि इतनी बुरी टीम की परफॉर्मेंस का कौन जिम्मेदार है। आयरलैंड के सामने 3-0 से तुम लोग को पकड़ पकड़ के कूटा, चौड़े होके गए थे कि भाई साहब हम तो निकाल देंगे, किसी को भी जीत लेंगे, क्या कर लोगे। पहले आयरलैंड वालों ने पकड़ के ज़मीन में धर के पैर घिसा मुंह में, अब इंग्लैंड वाले तो थूक रहे हैं। ऑडियंस को देख लो, जितने लोग देखने आए सब भाई साहब मजाक उड़ा रहे हैं। अब मेरिट पे तो ये लोग सिलेक्शन करते ही नहीं है। अगर वाकई आईपीएल से भाई साहब वैभव सूर्यवंशी सिलेक्ट हो सकता है तो व्हाई नॉट रजत पाटीदार, रिंकू सिंह, कुणाल पांड्या क्यों नहीं खिला सकते भाई साहब। बस इनको खिलाना क्या है, मेरा राजा बेटा वरुण चक्रवर्ती खेल दे, प्रसिद्ध कृष्णा खेल ले, वो हर्षित राणा खेल ले, वरुण चक्रवर्ती खेल ले, बस इसी के आसपास टहलते रहते। ये तो गुजरात टाइटंस के खिलाएंगे, ये तो केकेआर के खिलाएंगे, बाकी कोई फ्रेंचाइजी दिखते ही नहीं। आरसीबी वालों के लिए तो चश्मा लगा लिए कि भाई साहब ऐसी टीम तो कोई है ही नहीं। अगर आईपीएल के भरोसे है तो भाई साहब कुणाल पांड्या क्यों नहीं वाशिंगटन सुंदर की जगह, बॉलिंग भी कर सकता है, बैटिंग भी कर सकता है। रजत पाटीदार क्यों नहीं भाई साहब, 4 नंबर 5 नंबर पे खेल सकता है, 2 आईपीएल ट्रॉफी जिताया, बैटिंग बढ़िया कर लेता, कप्तानी बढ़िया कर लेता है। श्रेयस अय्यर आईपीएल के बेस पे कप्तान बन सकते हैं, लेकिन रजत पाटीदार को नहीं खिलाएंगे भाई साहब। और जो प्लेयर अच्छा कर रहा था उसको अंदर बाहर कर करके पूरा बर्बाद कर दिए। साला पूरा लेफ्टी भर लिए, मतलब गौतम गंभीर लेफ्टी था तो सारे प्लेयर लेफ्टी भर लो। बॉलर भी हमारे एकदम ऊट पटांग कुछ भी भर लिए। आज देखो तुम लोग बॉलिंग देखो, 257 रन मार खाए हो इंग्लैंड से। जिस तरीके से भाई साहब बटलर 131 रन मार गया, हैरी ब्रूक 95 रन मार गया, मतलब टीम इंडिया को तरसा दिया एक विकेट लेने के लिए। इस तक बेरहमी से इस तरीके से मार रहे थे ना कि भाई साहब शर्म आ रही थी देख के कि साला विकेट लोगे कि नहीं लोगे। बहुत बुरी तरीके से मारा है। जिस तरीके से भाई साहब पहले तो प्रिंस यादव को जिस तरीके से कूटा, 4 ओवर में 60 रन, 1 ओवर में 21 रन मार खा रहा भाई साहब। और अक्षर पटेल को तो मैं तो कह रहा हूँ बाहर ही कर दो भाई साहब। पहले बात तो तुम लोग उसको ढंग से उपयोग नहीं करते, 6 नंबर पे आ, 7 नंबर पे आ, 8 नंबर पे आ, 9 नंबर पे आ, ना तो उसकी बैटिंग उपयोग होती ना तो बॉलिंग होती उससे। आज भी 4 ओवर में 63 रन, पहले 1 ओवर में 25 रन दे रहे हैं, फिर 20 रन दे रहे हैं। इससे अच्छा तो भाई साहब कुणाल पांड्या खिला लो। और ये जो एज का जो चश्मा पहन रखे हो ना, उम्र देखते हो कि अरे यार ये 35 साल का हो गया, ये 36 साल का हो जा रहा है। अबे इसको साइड रखो तुम लोग, गौतम गंभीर, अजीत अग्रकर, परफॉर्मेंस पे नज़र डाला करो, परफॉर्मेंस कैसी चल रही है वो देखो। इन लोग भैया उम्र देखते फिर रहे हैं, हमें तो भैया छोटा और 15 साल 16 साल 20 साल खिलाने तो पैदा ही होता, खिला लो भैया कि धीरे धीरे बड़ा होगा तो 20-30 साल तक तो खेल ही लेगा। एज देख देख के बताओ, परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं, मतलब कमाल हो गया है। टीम इंडिया भाई साहब, आज इंग्लैंड ने जो T20 नंबर 1 का किताब हमें बदल के ले लिया है, 1605 दिन के बाद बताओ टीम इंडिया को किसी टीम ने बाहर किया है नंबर 1 T20 से। समझ रहा है, रोहित शर्मा बढ़िया टीम लेके चला, सूर्य कुमार यादव बढ़िया लेके चला, लेकिन श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर ने कहा हो गया भैया हो गया, अब नंबर 1 हमें नहीं रहना, अब इंग्लैंड को बना देते। तो 4-0 से वहाँ पेले गए, आयरलैंड ने 2-0 से पेला, और श्रेयस अय्यर भाई साहब सिर्फ टॉस जीत रहे हैं, 6 मैच हार गए बताओ, 4 इंग्लैंड से 2 आयरलैंड से, और जीत के नाम पे बाबा जी का ठुल्लू। मतलब सूर्य कुमार यादव इनको बेकार लग रहा था, कह रहे थे अरे ये तो चुंगन चबा के जिता दे रहा है,
ये तो टॉस ही नहीं जीतता लेकिन मैच जिता दे रहा है। बल्ले से रन चाहिए था ना तो श्रेयस अय्यर बना के दे तो रहा है रन, क्या दिक्कत है तुम लोग को? कितने बनाए श्रेयस अय्यर ने आज? श्रेयस अय्यर ने आज 28 रन बना दिए भाई साहब। पिछले मैच में 80 बना दिया, उसके पहले 37 बना दिया, 68 बना दिए। देख लो, चबा लो उसके रन। अब जीत का क्या करोगे? अचार डालोगे? क्योंकि सूर्य कुमार यादव से तुम लोग को रन चाहिए था ना, भारत को जीत तो चाहिए नहीं था। समझ रहे हो? तो इन लोगों को भाई साहब जो चाहिए था वो मिल रहा है। अब कप्तान रन तो बना रहा है लेकिन भारत को जिता नहीं रहा है। कुल मिला के ये हो गया है। संजू सैमसंग अभिषेक शर्मा की बढ़िया जोड़ी चल रही थी, उसको जानबूझ के खींचा तानी। चल बे तू बाहर निकल, संजू तू बाहर पहले बैठ थोड़ी देर, मैं थोड़ी देर वैभव सूर्यवंशी का इस्तेमाल कर लूँ। भाई साहब उन्हीं के प्रेशर में उसको पहले नहीं खिलाए। आयरलैंड से शायद खिला देते थे, इतना तो इस बात का दिमाग में रहता है कि हम लोग हार रहे हैं। शायद शानदार प्रदर्शन करता है, उसको इंग्लैंड में ला के दिए जब ऑलरेडी टीम इंडिया 3 मैच हार चुकी थी। एक्सपेक्टेशन तो हाई थे ही भाई उससे, जिस तरीके से सोशल मीडिया पे चल रहा था। उसके भी 3 पारी में रन नहीं आए, 14, 15, 13। अब उसको भी ड्रॉप कर दियो, उसका भी कॉन्फिडेंस गिरा दियो, संजू का भी गिरा दियो। तो कुल मिला के इन लोग अपनी टीम ही को बर्बाद कर दिए भाई साहब। अब देखने वाली बात है बीसीसीआई क्या करेगी। शायद श्रेयस अय्यर को निकाल देगी, गौतम को तो छुएंगे भी नहीं। जिस तरीके से आज हारने के बाद, पिछले मैच में भी गौतम गंभीर हंस रहे थे, इस मैच में भी हंसते नजर आए हैं। बस श्रेयस अय्यर लग रहा था कि यार क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्योंकि उसी को निकाल देंगे पकड़ के ज़्यादा और क्या होगा। तो ये रहा भाई साहब हमारी टीम इंडिया का महा बड़ा चिट्ठा। गौतम गंभीर ने हमारी टीम को बर्बाद कर दिया। अजीत अगरकर तो और ही बेवकूफ़ आदमी है, कुछ भी किसी को भी पकड़ के सेलेक्ट कर देता है। उसको दूसरे प्लेयर दिख ही नहीं रहे ना कि सेलेक्ट कर ले। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, कहेंगे तुम लोग यार मैच बस दिखा करो, टीम की परफॉर्मेंस से बात मत किया करो। समझ रहे हो? यही कहेंगे आके। गुर्राएंगे अलग भाई साहब, ये लोग गुर्राएंगे अलग। अगर कोई सवाल पूछ ले क्यों जीत गए, क्यों हार गए, भाई साहब तुम लोग 5 मैच हार गए हो। 5 नहीं, 3 हारे, 4 हारे। इस तरीके के तो बहानेबाजी रहती है भाई साहब। आज भेज देना ईशान किशन को, क्योंकि उसने 50 रन बना दिए। तुम लोग छुप जाना सब ड्रेसिंग रूम में जाके। वेल डन, वेल डन। सब लोग तालियां बजाओ में कमेंट सेक्शन में, ये टीम इंडिया की इतनी बढ़िया प्रदर्शन कराने के लिए, गौतम गंभीर, अजीत अगरकर के लिए और श्रेयस अय्यर के लिए। भाई साहब श्रेयस अय्यर भाई एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, मेरे को तुम्हारी कप्तानी बिल्कुल ज्यों करते हो लगती जैसे पंजाब में ग्राउंड में खड़े रहते रहे किनारे किनारे, बॉलर पिट रहा है तो पिट रहा है पिट रहा है, कभी आके एक भी सजेशन नहीं देता कि भाई साहब बॉलर ये कर ले वो कर ले, कुछ नहीं कहता। बस पिट रहे तो पिटते रहते। बस ये कहते रहे एक काम कर अर्शदीप, अब तू बॉलिंग कर ले, एक काम कर तू बॉलिंग कर ले तू। बस वो बॉलिंग चेंज करता रहता है, बाकी कोई मतलब नहीं। बॉलर 6 पे 6 खा रहा है, छक्का खा रहा है, चौका खा रहा है, बाउंड्री खा रहा है, कोई लेना देना नहीं रहा है। इससे अच्छा भाई साहब इसको निकाल दो यार। मैंने जितने कप्तान देखे, विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव, सब भाई साहब बॉलर के पास खड़े रहते हैं कि कुछ गड़बड़ हो तो बताते रहो, क्योंकि हम लोग बैटमैन हैं, हमें पता है कि सामने वाला बैटर क्या कर सकता है। ये भाई साहब बाउंड्री के किनारे खड़े रहते हैं। अब बॉलर को कुछ पता ही नहीं क्योंकि वो बॉलर है, गलतियां हो जा रही, कप्तान है तो दूर खड़ा है। आज के मैच में भी मैंने देखा कि संजू सैमसंग भाई साहब कीपिंग छोड़ के बताने आ रहा है कि ये कर ले वो कर ले, लेकिन श्रेयस अय्यर को एक शर्म नहीं आ रही कि मैं आगे कुछ बता दूँ। ये तो भाई साहब कप्तानी हो रही है, क्या करें, टीम तो बर्बाद हो गई। अब तो डर लग रहा है कि जिम्बाब्वे वाले भी बहती गंगा में उन लोग भी नहा धो ले हमारी टीम के सामने कि यार आयरलैंड वाले हरा सकते, इंग्लैंड वाले तो हरा ही सकते, तो हम क्यों नहीं। अब पाकिस्तान वाले कह रहे हैं और हमारे देश के लोग भी यही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हम लोग पाकिस्तान को ट्रोल करते रहे कि भाई साहब बड़ी टीम से हार गई है, अब जिम्बाब्वे के सामने जाके बढ़िया रन बना के अपनी टीम को यूँ चौड़े करके दिखाएंगे, तो वो कहने की बारी अब हम लोग को भी आ गई है कि हमारी टीम अब जिम्बाब्वे जा रही है कि सब जगह तो मार खाते फिर रही है, तो जाती जिम्बाब्वे से जाके थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेके आएगी। ये हमने हराया, हमने 50 बनाया है, हमने 100 बनाया।
ऐसा ना हो कि जिम्बाब्वे वाले ही पकड़ के घूंसा ठूस दें कि चल बे निकल, जीतने आए थे। तो भाई साहब यही है सब प्लान। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बताओ किसकी गलती है, किसके वजह से टीम की इतनी बुरी हालत है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक